हेलो दोस्त, आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 1A का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोग प्रोवाइड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिएगा, एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20 -30 35 -40। देखिए, आपका जो रेशनल नंबर है -3/5, ठीक है, हमारा ये रेशनल नंबर है। और इस रेशनल नंबर की जो डिनोमिनेटर है, यहाँ समझिएगा, डिनोमिनेटर को जो है आपको क्या करना है, 20 करना है, -30 करना है, 35 करनी है एंड -40 करना है। यहाँ देखो, अब बताओ भाई, -3/5 में इस 5 में ऐसा क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दे कि डिनोमिनेटर 20 हो जाए। नहीं समझ में आ रहा? तो देखो, हम क्या करेंगे, इस 20 को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। 4 बार में कैंसिल, तो इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई। अरे भैया, अगर आप इसके केवल डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये जो हमारा है -3/5 और 4 मल्टीप्लाई करके आपका जो रेशनल नंबर मिलेगा, दोनों की वैल्यू अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन हमको ऐसा करना, उसकी वैल्यू अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है भाई, कि अगर कोई रेशनल नंबर है, अगर उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो हमारा रेशनल नंबर मिलता है उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो वह रेशनल नंबर और जो ओरिजिनल रेशनल नंबर, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 4 से, तो इसमें भी 4 से। तो देखिए, -12/20। अब जो है -3/5 जो है, यहाँ देखिएगा, आपको लिए हम कहाँ इसको लिख दें, ये यहाँ पर लिखते हैं। तो -3/5 जो है ये इक्वल है -12/20। देखिए, इसको डिनोमिनेटर 20 आ गया, लेकिन ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। चलिए, अब यहाँ देखिए, अब हमारा है -3/5 को अब क्या करना है, 30 करना है। तो क्या करोगे भैया, -30 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से। 5 से कर दिया, 6 बार में, मतलब -6 आ गया। इसका मतलब इसमें -6 से, तो इसको भी -6 से, तो कितना हो गया, 18/30। ठीक है, तो ये भी जो है आपका -30, ये भी जो है आपका इक्वल है किसके, 18/-30 के। अरे भैया, ये सारे क्या है, इक्वल है। अब देखिए, अब यहाँ में -3/5 हो गया। अब इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 35, तो 35 यहाँ लिख दो, किससे डिवाइड करो, 5 से। कितना बार में, 7 बार में। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 7 से इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देना है। कितना, -21/35। तो ये भी जो है दोस्त इक्वल है -21/35 के। देखिएगा, अब एक और आपका है -3/5। ठीक है, अब इस 5 को किसके इक्वल करना है, -40 के। तो हम फिर से -40 किससे डिवाइड करें, 5 से, मतलब 8, मतलब -8 आ गया। इसका मतलब जो है 5 में क्या से मल्टीप्लाई करोगे, -8 से। तो इसके न्यूमरेटर में भी -8 से करना पड़ेगा। तो 24/40 माइनस। तो देखिए, तो ये भी जो है आपका इक्वल है 24/-40। अब देखना दोस्त, ये -3/5 है, और ये सभी जो हम रेशनल नंबर निकाले हैं, ये सभी एक दूसरे क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। और हम सब जानते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की जो वैल्यू होती है वह चेंज नहीं होता है। ये सारे एक दूसरे में क्या है, इक्वल है। चलिए नोट कीजिए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर, ठीक है। तो 2 में कह रहा है एक्सप्रेस
-42/98 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। कहने का मतलब अपन के पास एक रेशनल नंबर दिया है -42/98, ठीक है। तो इस रेशनल नंबर डिनोमिनेटर कितना है 98, मतलब इसकी डिनोमिनेटर हमारा 98 है, ठीक है। अब इस 98 को जो है हमें क्या करना है 7 करना है। तो इस 98 को ऐसा कौन से नंबर से हम डिवाइड करें कि ये 98 जो है 7 में कन्वर्ट हो जाए। अरे भैया नहीं पता है तो इस 98 को जो है 7 से ही भाग कर दो ना, तो 7 एकम 7 और 7 चौके 28। इसका मतलब -42/98 को जो है भैया अगर आप 14 से भाग करोगे तो डेफिनेटली इसकी डिनोमिनेटर 7 आ जाएगा। तो भैया केवल इसके डिनोमिनेटर में नहीं करना, नहीं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो अब देखिए 42 -42 को आप 14 से करोगे, 14 42 -3, तो आपका आ गया -3। और ये कितना हो गया, आप जो है 98 को जो है 14 से करोगे तो कितना 1494 हो गया, मतलब 7 हो गया ना। तो देखिए तो आप कह सकते हो -42/98 जो है ये इक्वल है -3/7 के। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या है इक्विवेलेंट है, समझे। तो हमने -42/98 को कैसे में कन्वर्ट कर दिया, इस डिनोमिनेटर को 98 से 7 में ला दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा कि एक्सप्रेस -48/60 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। कहने का मतलब अपन के पास एक रेशनल नंबर दिया है -48/60। तो इस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर कितना है, इस रेशनल नंबर की डिनोमिनेटर जो है आपका कितना है 60। अब इस 60 को क्या करना है आपको 5 करना है। 5 में तब कैसे होगा, तो देखो नहीं समझ में आ रहा भैया, ये हमारा बड़ा है और बड़ा से छोटा करना, तो डिवाइड करके चेक कर लें किससे हम 48/60 में 48/60 में ऐसा कौन सा नंबर से डिवाइड करें कि हमारा डिनोमिनेटर जो है 5 हो जाए। नहीं पता, मतलब बड़े से छोटे में डिवाइड कर दो ना। तो यहाँ देखो ये 60 हो गया, 5 से डिवाइड करो, 12 बच्चे 60। अरे भैया इसका मतलब -48/60, अगर इस 60 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 तो हो जाएगा, लेकिन हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसके लिए आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो 12 चौके 48 और 12 25 60। तो हमारा -48/60 ये तब्दील हो गया -4/5 में, और ये दोनों रेशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल होंगे। हो गया 5। चलिए नोट कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, और सीखते हैं कि रेशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेशनल नंबर जो है कब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, उसकी क्राइटेरिया क्या होती है कि वो नंबर जो है रेशनल नंबर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, उसकी कंडीशन क्या है। तो यहाँ देखिए, तो हम जानते हैं कि हमारा रेशनल नंबर जो है रेशनल्स, ठीक है, तो उसकी फॉर्मेट जो होता है रेशनल नंबर की जो फॉर्मेट होता है वह कुछ a/b का होता है, जहाँ पे b जो है आपका क्या होना चाहिए b0 = 0 होना चाहिए। यही तो रेशनल नंबर की कंडीशन है। लेकिन ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होने का कंडीशन क्राइटेरिया क्या है, मतलब SF। तो इसका है सबसे पहले हमें देखना कि इस रेशनल नंबर का b पॉजिटिव है कि नहीं, मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं। मतलब हमारा जो है b कहे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो b जो है
पॉजिटिव होना चाहिए। इतना बात, ये फर्स्ट कंडीशन है कि बी जो है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड है कि ए और बी जो है को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम। इसका मतलब क्या, अरे भैया ए और बी का जो एचसीएफ है वह 1 ही होना चाहिए, ए और बी का जो एचसीएफ है वह 1 ही होना चाहिए। अगर इस दो कंडीशन को हमारा कोई भी रेशनल नंबर फुलफिल कर दे रहा है, सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर, वो रेशनल नंबर जो है किसमें है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो चलिए अब आते हैं, कोई भी रेशनल नंबर दिया है तो उसको पहले कैसे जाने कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, उसके बाद अगर नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे। तो चलिए, तो एक एग्जाम्पल की हेल्प समझाता हूं। यहाँ देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है -12/30। देखिए -12/30, तो फर्स्ट हमारा कंडीशन है कि बी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके बी पॉजिटिव है। सेकंड, ए और बी को प्राइम होना चाहिए, तो इसकी क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए 12 एंड 30 का एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे हो गया 12 और यहाँ पे कितना हो गया आपका 24 होगा ना, 24, 6। अब इस 6 से 12 कितना हुआ, 12, 6। ठीक है, इसका एचसीएफ कितना है, 6 आ गया। इसका मतलब जो है, इसका मतलब जो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। एक और बात बोलूं कि इसको चेक करने का एचसीएफ, इसका एचसीएफ 1 है कि नहीं। आप देखो, ये इसके लास्ट में 2 है और इसके लास्ट में 0 है। इसका मतलब जो है इस दोनों नंबर्स का जो है एक से ज़्यादा कोई और फैक्टर है। 2 भी क्या है, कॉमन फैक्टर है। अरे भैया 1 तो है ही, लेकिन इस दोनों का 12 जो है ये भी आपको 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 30 जो है 30 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो है इस नंबर्स का एक से कोई अलावा एक और कॉमन फैक्टर है। अब एचसीएफ भले 6 आया है, लेकिन एक और कॉमन फैक्टर, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसके एचसीएफ 1 नहीं है। एचसीएफ 1 मतलब 1 होने का मतलब जो है इसकी जो कॉमन फैक्टर आना चाहिए 1 के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसको जो है, अब हम कैसे करना है हमको, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो जो हमारा एचसीएफ आया है, ये एचसीएफ जो 6 आया है, इसी एचसीएफ से इसके न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 12, 6 दूनी 12 -2 और 6 × 30। आप देखिए अब आपका जो है -12/30 को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपलेस्ट -2/5। यहाँ पे बी भी पॉजिटिव है, और 2 और 5 का, 2 एंड 5 का अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो 1 आएगा। तो इसका मतलब जो है ये हमारा क्या चीज़ में हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो इस रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है यही है। चलिए एक और कुछ एक लेते हैं। यहाँ देखिए सेकंड है -14/49, तो इसका बी पॉजिटिव है। अब 14 एंड 49 के देखते हैं कि इसका सीएफ 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भैया अगर आप 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, और ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो है इसका जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा 7 भी आ रहा है। इसका मतलब जो है कि ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम, 14 और 49 का एचसीएफ निकालेंगे। तो आपका कितना हो गया, 14 × 42, 9 में से 2 गया 7 और 7 से 14, 7 दूनी 14। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। एचसीएफ जो है 7 आ रहा है, इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे, 7 से। तो 7 दूनी 14 -2 और 7 से 49। तो -14/49 का जो सिंपलेस्ट फॉर्मेट है, फॉर्म है, ये हो गया। समझ गए, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अगर आप देखिए यहाँ पे इसका बी पॉजिटिव है
और 2 और 7 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो 1 ही आएगा, 1 के अलावा कोई और नहीं आएगा। चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर जो है आपका 24/60 -64। अब यहां देखिएगा, यहां पे ये नंबर जो पहले ही दिख रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसकी बी नेगेटिव है। तो इसके बी को पॉजिटिव कैसे करेंगे? अरे भैया इसके बी को पॉजिटिव करने का बहुत आसान तरीका है, 24/-64। आप जानते हो कि अगर किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी सेम नॉन जीरो नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो हमारा मिलता है और ये उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इसका मतलब अगर हम इसको भी -1 से इसको भी -1 से कर दें तो -24/64। पहला कंडीशन को तो हमने फुलफिल कर दिया, लेकिन दूसरा कंडीशन चेक करना है। 24 और 64 का देख रहे हैं, इसका एक के अलावा 2 भी क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 24 से जो है 64 को डिवाइड करेंगे और इसका एचसीएफ निकालेंगे। चलिए तो 24 दूना 48 हो गया, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब तो नहीं होगा, 72 होगा नहीं, ठीक है। 14 में से 8 गया 6 और 5 में 4 गया 1, तो 16 से 24, तो 16 हो गया 8, तो 16 8 दूनी 16। एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ जो है आपका आ गया 8। इसका मतलब जो है अगर इस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 8 से डिवाइड कर दे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा क्योंकि दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लेगा। तो देखिए इसको भी एंड इसको भी 8 से, तो यहां देखिए, तो अगर 24 को 8 से करोगे तो -3 और 64 को 8 से 8, ये हमारा क्या है, एसएफ है। सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। चलिए अब आते हैं अपना इसका सेकंड लास्ट फोर्थ। अब यहां देखिए एक आपके पास क्वेश्चन है -36/-63। तो भाई आप देख के यहाँ पे अचंभा हो जाओगे कि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, इसका डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है, लेकिन ये आपका पॉजिटिव है क्योंकि माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, या -1 से इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मतलब ये पूरी तरह से आपका इक्वल किसके है, 36/63 के। अब तो इसके डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, अब इसके डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, पहला कंडीशन इसकी भी पॉजिटिव हो गया। अब चेक करना है कि 36 और 63 का एचसीएफ आपका 1 आ रहा है कि नहीं। अरे भैया अगर 36 और 63 का अगर आप एक कॉमन फैक्टर निकालोगे तो इसका 3 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और कुछ आता वो नहीं समझ आ रहा है, लेकिन 3 भी, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो है इसका एचसीएफ जो है 1 तो नहीं होगा, गारंटी के साथ है। तो इसका एचसीएफ पहले निकालते हैं, क्यों, क्योंकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए। तो देखिए 36 से जो है 63 को डिवाइड करते हैं तो 36 दूना 72 होता है, तो एक ही बार में होगा, तो 1 तो 36, 13 में से 6 गया 7 और 5 में से 3 गया 2, 27 और 27 36 1 27, 16 में 7 गया 9, ठीक है, और 9 से 27, तो 9 त्रिका 27। इसका एचसीएफ जो है कितना आ रहा है, 9। तो ये तो कहाँ था भैया, ये तो हम पहले ही बोले थे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसके एचसीएफ जो होता है इसकी कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा 3 भी आ रहा है, लेकिन 9 भी तो आ रहा है। इसका मतलब ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए 9 से डिवाइड, तो 36/63 को हम चलते हैं 9 से, तो देखिए तो आपका हो गया 9 जो का 36 और 9 सतह 63। तो यहाँ देखिए इसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है 4/7, ये आपका एसएफ है, मतलब इसका सिंपल। तो देखिए आपको 4 क्वेश्चन के माध्यम से हमने ये समझाया
कि आपका रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, उसकी क्राइटेरिया बताया, कंडीशन बताया, उसके बाद उसको कैसे किया जाता है, किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे किया जाता है और कैसे पहचाना जाता है कि वह जो रेशनल नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्त। थैंक यू। चलो दोस्त, आज हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। बात है भाई कि रेशनल नंबर अगर अपन को दिया है तो उस रेशनल नंबर को कंपेयर कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि अगर अपन को दो रेशनल नंबर दिया है तो कौन से बड़ा है, कौन से छोटा है, या दोनों रेशनल नंबर बराबर है, या दो रेशनल नंबर बराबर है। कब? तो देखिए, इसके लिए जो है आपको कुछ पॉइंट्स को जो है माइंड में रखना पड़ेगा। और कुछ पॉइंट्स को जो है अगर आप माइंड रखते हो तो डेफिनेटली जो होता है कंपैरिजन रेशनल नंबर को कंपेयर करना आपके लिए कमाल है, इतनी की बात है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है क्या है, तो यहाँ देखिए, आप जानते हो कि आपका जो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल जो है, जितना भी आपका पॉजिटिव रेशनल जो है, क्या ये ग्रेटर होंगे किससे? नेगेटिव रेशनल से। नेगेटिव रेशनल्स क्यों? अरे भाई, जब इस नेगेटिव रेशनल नंबर को एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर को जब नंबर लाइन प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा वो नेगेटिव रेशनल नंबर के राइट में आएगा। अब देखो, पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव रेशनल्स जो है ग्रेटर हुआ किससे? जीरो से, क्योंकि जीरो के राइट में भी होगा। ठीक है, अब यहां देखिए, और ये जीरो जो है ये ग्रेटर हो किससे? नेगेटिव रेशनल से। नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव रेशनल से। अब देखिए, इसको जो कंपैरिजन को तो हम दो मेथड से करेंगे। पहला जो है आपको जो है डिनोमिनेटर को क्या करना है? सेम करके, दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सेम करके, मतलब डिनोमिनेटर को क्या करना है? सेम करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। उसके बाद सेकंड जो है आपका है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो देखो दोस्त, डिनोमिनेटर को आप सेम कर करो तो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो तो दोनों केस में जो है आपको जो है उसके डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव होना चाहिए। इस दोनों केसेस में जो है, इस दोनों केसेस में क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर जो है, मिनेटर जो है पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों केसेस में डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं, इसको आसान बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज डैट अगर आपका क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3/8 0। अब बताओ भाई, ये अब कौन रेशनल है? अरे भाई पॉजिटिव रेशनल। ये कौन सा है? 0। तो क्या ये बड़ा होगा? बड़ा होगा। ये तो हम इसी से कर दिए, है कि नहीं? हम तो इसको इसी से कर दिए कि पॉजिटिव रेशनल नंबर जो है 0 से बड़ा होता है। भाई उतना दिमाग लगाने गया, थोड़ा सा पॉइंट दिमाग में रखना है। हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद जो है -2/3 जो है और 0। बताओ, नेगेटिव रेशनल है, ये 0 है। स्टेटमेंट समझ गए? चलिए 3 नंबर। तो थर्ड है आपका -3/4 और 1/4। ये देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा बड़ा होगा? अरे भैया देखो ना, पॉजिटिव रेशनल नंबर जो है नेगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होता है। आसान बना दिया। चलो 4 नंबर। तो 4 नंबर है -5/7 -4/7। ठीक है, तो यहां देखिए माइनस, अब दोनों किधर गया क्वेश्चन जी?
-5/7 और -4/7, ठीक है थोड़ा सा। अब यार देखिए दोनों नेगेटिव है तो क्या करोगे? अरे भैया डिनोमिनेटर को सेम, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करोगे? अरे भैया उसके न्यूमरेटर से, तो बताओ ना -5 और -4 में कौन सा बड़ा है? अरे भैया हम जानते हैं 5 जो है 4 से ग्रेटर होता है ना, लेकिन दोनों पे माइनस लगने वजह से समझे? अरे भाई 5 जो है 4 से बड़ा होता है ना, लेकिन दोनों पे माइनस की वजह से क्या हो गया? ये बड़ा हो गया। और जब इसको नंबर लाइन प्लॉट करोगे ना, ये जो है क्या आएगा? इस नंबर के लेफ्ट में आएगा। कहाँ आएगा? लेफ्ट में आएगा। इसका मतलब आसान हो गया। देखिए डी में अब याद देखिए 5th नंबर, तो 5th जो है आपका है 2/3 और 3/4, 2/3 3/4, ठीक है। अब बताओ भाई यहाँ पे देखिए आप या तो डिनोमिनेटर को सेम करिए और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या तो आप डिनोमिनेटर सेम कीजिए दोनों 3 और 4 का एलसीएम लेके, और नहीं तो क्या कीजिएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो 3 × 3 कितना हो गया? 9, 4 × 2 8। अब देखिए अब बताओ भाई 8 बड़ा है या 9 बड़ा? अरे भैया 9, तो इसका मतलब कितना इसी हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। चलिए उसके बाद जो है 6 नंबर -1/2 और -1, बताओ। अरे भाई इसको क्या कर दो ना, इसको डिनोमिनेटर कितना है? 2 है, तो इसको क्या कर दो 2, तो इसको मैं क्या करूँ? यहाँ पे भी 2, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या कर दिया आपने? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह हो गया आपका -1/2 और ये -2/2। अब देखिए ये भी 2 ये भी 2, -1 बड़ा है कि -2 बड़ा? अरे भैया -1 बड़ा, इसका मतलब -1/2 इज ग्रेटर देन -1। चलिए नोट कीजिए। चलिए 6 नंबर का फर्स्ट, तो यहाँ पे कह रहा है -4/3 -8/7, ठीक है। देखिए इसको या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए या डिनोमिनेटर को सेम कर कीजिए। तो देखिए अगर आप क्रॉस करते हो तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो कितना हो गया? ये आपका 7 × 4 -28 और 8 × 3 24 -24। अब बताओ वैल्यू वाइज कौन बड़ा है? 28 जो है 24 से, अरे भैया 28 जो है आपका 24 से ग्रेटर है, लेकिन इस दोनों पे जब माइनस लग जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये बड़ा हो गया। चलिए उसके बाद सेकंड नंबर, तो सेकंड में जो है आपका 7/-9 और -5/8। तो अब बताओ देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होगा? नेगेटिव, पहले पॉजिटिव करो। तो क्या करते हो? इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब -7/9 हो जाएगा और -5/8 हो जाएगा। तो बताइए अब कौन सा बड़ा है? अब कौन सा बड़ा है? क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 से 56 -56, 9 × 5 = 45, तो बताइए ये ग्रेटर हो गया। चलिए थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर है -1/3 और 4/-5। पहले डिनोमिनेटर पॉजिटिव, -1/3 -4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई -5 और 4 × 3 = 12 -12, ये ग्रेटर हो गया, -5 इज ग्रेटर देन। उसके बाद 4 नंबर में है 9/-13 और 7/-12। अरे भैया पहले डिनोमिनेटर पॉजिटिव कर लीजिए, उसके बाद -7/12, तो 12 × 9 = 108 और 13 × 7 = 91, तो कौन सा? दिस, मतलब ये बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ये साइन, यहाँ पे ये ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर हो गया। अब आते हैं 5 नंबर, तो 5 नंबर में है
4/-5 और -7/10। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर को सेम करो, टाइम लग जाएगा, इससे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करे फटाक से करना लो, ये माइनस है तो प्लस कर दो, -4/5 और ये 7/10, तो कितना हुआ 7 बचे 35 और 10 चुका 40 हुआ ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ देखिए, तो आपका -35 ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये हो गया 6 नंबर -12/5 और -3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -15 और 12 -12, तो ये ग्रेटर हो गया। नोट कीजिए। चलिए 7 नंबर में 7 का फर्स्ट यहाँ -3/7 6/-13, पहले डिनोमिनेटर पॉजिटिव, -3/7 -6/13। अब क्या कैसे यह हुआ है मालूम है, जब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका माइनस ऊपर चला जाएगा। देखो समझ नहीं आ रहा है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया -6 और ये 13 हो गया, वही तो है। तो देखिए अब क्रॉस के आपका 39 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, ठीक है, ठीक है, तो 39 और 7 42। अब बताओ इसको अब रफ कर दूं, अब बताओ कि -39 ग्रेटर या 42। अब भाई जानते हो वैल्यू वाइज 42 ग्रेटर होता है, 39 छोटा होता है, लेकिन माइनस की वजह से ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, तो सेकंड है आपका 5/-13 -35/91। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको पहले डिनोमिनेटर पॉजिटिव कीजिए, 5/-5/13 -35/91। अब यहाँ देखिए आप देख रहे हो ये 91 जो है 13 का क्या है मल्टीपल है। अगर 91 × 5 करो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हो 91 जो है 13 का मल्टीपल है, ये 91 क्या है 13 का मल्टीपल है। इसका मतलब इसमें इसको 91 बना लीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो 35/91 -35/91। देखो ये भी यही है, मतलब बराबर है, समझ गए। चलिए थर्ड नंबर, तो थर्ड है -2 और -13/5। तो यहाँ देखिए 5 कर लीजिए इसको, भाई आसान है, जो जैसे आसान उसको ऐसे से ट्रीट कीजिए। माइनस कितना हो गया -10/5 और -13/5। बताओ भाई डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे तो -10 बड़ा है कि -13 बड़ा, भाई -10 बड़ा है, इसका मतलब ये ग्रेटर हो गया, है कि नहीं। 4 नंबर, तो 4 नंबर में आपका है -2/3 माइनस आपका 5/-8, तो -2/3 -5/8 कैसे हुआ आपको समझा चुका हूँ। तो देखिए, तो इसको आप वो डिनोमिनेटर से मत कीजिए, यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूने 16 -16 और यहाँ 5 आई 15। तो बताइए 16 -16 बड़ा 15। अरे भाई जो माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। चलिए उसके बाद 5 नंबर, 5 में 0 और -3/-5। यहाँ देखो दोस्त, आप कहोगे ये तो नेगेटिव है और ये 0 है, और आप यहाँ पे देखोगे कि 0 जो होता है नेगेटिव से बड़ा होता है, इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई आप गलत हो, क्योंकि अगर जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर साइन सेम होता है क्या होता है पॉजिटिव, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 3/5 आएगा। और आप जानते हो कि पॉजिटिव रेशनल नंबर 0 से बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। 6 -8/9 और -9/10। ठीक है, देखो 10 8 कितना हो 10 80 -80 और 9 81 होगा। ठीक है, -81 कौन सा बड़ा भाई, माइनस में 80 है, छोटा है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया। चलिए नोट कीजिए।
चलो दोस्त, अब हम लोग क्या करते हैं, रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है। तो देखो, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बढ़ते क्रम। मतलब इसका मतलब है कोई चीज़ बड़ा कब होता है, कोई चीज़ बड़ा कब होता है, अगर वो छोटा होता है तब तो बड़ा होता है। इसका मतलब सपोज डैट अगर हमारा असेंडिंग ऑर्डर डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब जो है सबसे पहले वो छोटा होगा, देन उससे बड़ा होगा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। मतलब इसी तरह जो है आगे जो है वो फर्दर बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह तो समझ गए कि असेंडिंग ऑर्डर की पैटर्न क्या होता है। अब समझते हैं रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे। मतलब जो है ऑल डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सारे के सारे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे। पहला स्टेप हमारा यही है। फर्स्ट स्टेप है कि सारे के सारे डिनोमिनेटर को भैया पॉजिटिव कर दो। जैसे ही, अब कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद जैसे ही डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाता है उसके बाद क्या करोगे, सारे के सारे डिनोमिनेटर को जो है इक्वल करोगे। और वो भी किसके इक्वल करोगे, एलसीएम के। ठीक है, जैसे ही आपके सारे डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गए और सारे डिनोमिनेटर का इक्वल हो गया, इक्वल टू एलसीएम के। ठीक है, तो अब आपको थर्ड स्टेप क्या करना, तो आप जानते हो न्यूमरेटर ग्रेटर, जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर ग्रेटर है, जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर ग्रेटर, दैट मीन्स वह रेशनल नंबर जो है आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ग्रेटर होगा। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूं। चलिए एग्जाम्पल लेता हूं। फर्स्ट यहाँ पे जो है आपका है 4/-9 -5/12 7/-18 -2/3। तो फर्स्ट स्टेप क्या है दोस्त, तो फर्स्ट स्टेप है सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना। तो यहाँ देखिए, तो आपका हो गया 4/-9। इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, -1 से इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, -4/9। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब सेकेंड है आपका 5/-12, ये तो ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थर्ड है कि 7/-18 है। इस फिर से -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, -7/18। उसके बाद -2/3। अब देखो दोस्त, यहाँ पे जितने भी अब रेशनल नंबर को देख रहे हो, सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप क्या, सारे रेशनल नंबर डिनोमिनेटर को इक्वल टू एलसीएम करना है। तो चलिए, तो यहाँ देखिए इक्वल करना है मतलब एलसीएम क्या, तो हम क्या करते हैं 9, 12, 18 और 3 का एलसीएम लेते हैं। तो 3, 4, 6, 1, 3 से 1, 4, 2, आपका 3 2 जा 6, फिर अगेन 2 से 1, 2, 1। तो देखिए 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम आया कितना आया, 36। सारे को जो है 36 के इक्वल करना है। तो यहाँ देखिए 4/-9 है, तो 9 को 36 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी, तो कितना हो गया -16/36। सेकेंड है आपका -5/12, तो इस 12 को 36 करने के लिए 3 से, तो आपको इसमें भी 3, -15/36। उसके बाद जो है 7 -7/18,
18 को 36 करने के लिए 2 से, देन इसको भी 2 से, -14/36, उसके -2/3, इस 3 को 36 करने के लिए 12, देन 12, तो -24/36। तो दोस्त अब ध्यान से देखना, यहाँ पे सारे के सारे रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया और सेकंड जो है सारे रेशनल नंबर डिनोमिनेटर सेम हो गया। और एक बात ध्यान देना, इस सारे के सारे जो रेशनल नंबर है सभी रेशनल नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो आप जानते हो कि अगर जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर की वैल्यू जो था बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो देखिए अब हम कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा एक 16 है, -16 है, -15 है, -14 है, -24 है। अगर वैल्यू वाइज देखें दोस्त, यहाँ देखना वैल्यू वाइज, तो 24 सबसे बड़ा है, यहाँ सबसे 24 जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद जो है 16 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 14 है। लेकिन जैसे सब पे माइनस लग गया तो जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है। इसका मतलब जो है सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है आपका सबसे बड़ा वाला कौन, ये है -24। तो यहाँ देखिए, तो -24/36 जो है ये सबसे छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि यहाँ पे अरेंज कर देना, सबसे -24 सबसे छोटा है, इससे बड़ा जो है कौन सा होगा, -16 होगा, इससे बड़ा कौन सा होगा, -15 हो जाएगा, और इससे बड़ा कौन सा है, -14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। मतलब जो है जैसे ही नंबर्स पे नेगेटिव साइन लग जाता है वो छोटा हो जाता है। और अब जब नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे देखोगे -24 सबसे लेफ्ट में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आ गया -16/36, उसके बाद -15 जो है 36, उसके बाद -14/36, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। लेकिन हमको इस फॉर्म में नहीं लिखना है, हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मेट है क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में लिखना है। तो चलिए 24/36 वेयर इज रिटन, तो 24/36 -2/3, तो आप यहाँ पे लिखिए -2/3, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद -16 वेयर -4/9, उसके बाद -15, तो -5/12, -14, तो -7/18। ये आपका क्या चीज का पैटर्न है, असेंडिंग ऑर्डर का, असेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए सेकंड लेते हैं, इसमें क्या एक और एग्जांपल। तो सेकंड है आपका -3/4, -5/12, -7/16 और 9/-24, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है दोस्त, तो फर्स्ट स्टेप है सारे के सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव किया जाए। तो आपको सिखा दिए हैं। तो देखिए आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब माइनस जो है आपके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जा रहा है। तो सिंपल सा है, -3/4 हो गया और ये -5/12 हो गया। कंसेप्ट सिखा दिया क्यों होता है। अब -7/16 और -9/24। अब क्या करोगे, 4, 12, 16 और 24 का एलसीएम लोगे। तो यहाँ देखो 4, 12, 16 एंड 24 का एलसीएम। तो चलो भाई 4 से, तो 4 6 चुका 24, 8 4 चुका 16, ओ माय गॉड 4 थी 12 होगा ना। उसके बाद 6 चुका 24, अगेन जो है 3 से, तो 1, 4, 2, फिर 2 से 1, 2, 1। देखिए 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, ठीक है 48। एलसीएम जो है कितना आ गया, 48 आ गया। इसका मतलब सारे रेशनल नंबर डिनोमिनेटर को इक्वल टू 48 करेंगे। चलिए तो -5 माइनस जो है -3/4 है,
इस 4 को 48 करने के लिए क्या करेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 48 को जो है 4 से डिवाइड कर दो। 1 और 4 दूनी 8, 12 चुका 48, 12। इसका मतलब इसको 12 से तो इसको भी 12 से, 12 36 और 12 चुका 48। उसके बाद जो है आपका -5/12, इस 12 को जो है 48 करने का मतलब 4 से, तो इसको भी 4 से, 5 चुका 20 और 48 हो गया। उसके बाद जो है 7/16, इसको 3 से, इसको 3 से, 7 का 21/48। उसके बाद -9/24, 24 को 2 से तो इसको भी 2 से, -18/48 आ गया। अब देखना दोस्त, ये जितने भी रेशनल नंबर देखें सारे के सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया और इक्वल हो गया। अब क्या करना है, न्यूमरेटर से कंपेयर करना है। तो देखो सबसे बड़ा वैल्यू वाइज कौन है, तो आप देखोगे 36 है, तो यहाँ देखो 36 है, उससे छोटा कौन सा है आपका 21 है। 36 से जो है 21 है, उसके तो 20 है, उसके बाद 18 है। तो ये जो है वैल्यू वाइज 36 सबसे ग्रेटर है, लेकिन जैसे ही माइनस इस पर लग गया तो जो सबसे बड़ा तो सबसे छोटा हो जाएगा, मतलब इसकी साइन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो आपका हो गया ये -36/48, ये सबसे छोटा। उसके बाद -21/48, उसके बाद -20/48, उसके बाद -18/48। लेकिन हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा है, इसको उस फॉर्मेट -36/48 वेयर, तो -3/4, उसके बाद 21, तो -7/16, उसके बाद कौन सा है 20, तो -5/12, उसके बाद जो है -9/24। तो यही आपका असेंडिंग का ऑर्डर है। ठीक है, और बाकी 2 क्वेश्चन आप करेंगे। चलो दोस्त, अब हम लोग सीखते हैं कि रेशनल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है घटते क्रम। तो कोई चीज़ घटता कब होता है, अरे भाई कोई चीज़ बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, तभी वो घटता है कि नहीं। तो इसका मतलब है, अगर मान लेते हैं हमारा ऑर्डर ये है, तो इसका मतलब पहले बड़ा होगा, उसके बाद मतलब और आगे बढ़ सकता है भैया। मान लेते हैं ये बड़ा होगा तो इससे छोटा होगा, फिर इससे छोटा होगा, फिर इससे छोटा होगा, फिर इससे छोटा होगा, फिर इससे छोटा, फिर ठुचक से इतना छोटा, इस तरह करते करते जाएगा। मतलब यही हमारा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर का ऑर्डर। ठीक है, समझ गए। अब बात है रेशनल नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कैसे। तो देखिए, इसका कुछ क्राइटेरिया, पहला है कि सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव किया जाए। मतलब ऑल, इसको यहां से लिखूंगा अच्छा रहेगा। फर्स्ट में आपको ऑल डिनोमिनेटर पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव। चलो भैया, सेकंड, सारे डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो, ऑल डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम। अरे भैया कहो एलसीएम क्यों, अरे भाई कोई भी कॉमन मल्टीपल की इक्वल कर सकते हैं, लेकिन लोएस्ट लेता हूं भाई, तो एलसीएम की इक्वल कर दो, बात खत्म। अब देखो, जैसे ही अगर आपके रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए और इक्वल टू एलसीएम हो जाए तो क्या करोगे, तो आपका सेकंड स्टेप जानते हो, थर्ड स्टेप क्या है कि आपको देखना कौन से न्यूमरेटर बड़ा है, और जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वह रेशनल नंबर बड़ा होगा, या जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा
वह रेशनल नंबर सबसे छोटा होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट है -2 -13/6, उसके बाद 8/-3 और 1/3। ठीक है, तो दोस्त देखो इसको आप 1 कर दो ना, कोई दिक्कत है नहीं है। तो पहले सभी को डिनोमिनेटर ऑफ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव करने का मतलब -2/1 -13/6, अब माइनस के ऊपर शिफ्ट कर दो। क्यों? आप जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके नेगेटिव ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो -8/3 एंड 1/3। चलो सारे रेशनल नंबर डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अब क्या है? इक्वल टू एलसीएम कर दो। तो इसका मतलब एलसीएम निकालेंगे 1 6 3 3 का एलसीएम। अरे भैया सीधे दिख रहा है 6 होगा, 6 होगा ना? हाँ, तो देखो 3 से 1 2 1 1 6 होगा। एलसीएम जो है 6 आ गया, सबको 6 कर दो। तो देखो -2/1, इसको 1 को 6 करने के लिए 6 है, तो इसको भी 6 है। -12/6, उसके बाद -13/6, -8/3 को 6 करने के लिए 2 से, इसको भी 2 से, तो -16/6, उसके बाद 1/3, 3 को 6 करने के लिए 2 से, देन 2 से, तो 2/6। अब देखिए ये सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम हो गया। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे देखिएगा। तो अब किससे कंपेयर करोगे? न्यूमरेटर से। तो जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा? वो रेशनल नंबर सबसे बड़ा होगा। तो बात है यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर की। क्या चीज़ का है? डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले हमें सबसे बड़ा चाहिए। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? आप देखेंगे, अगर इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो आपको -12/6 है, -13/6 है और -16/6 है और 2/-2/6 है। एक 1/3 है दिया क्या? हाँ 1/3, ठीक है। 2/6 है। चलो भाई एक पॉजिटिव है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब देखिए सारे रेशनल नंबर डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब किसे कंपेयर करेंगे? न्यूमरेटर से, ठीक है। तो हमें चाहिए सबसे बड़ा। आप जानते हो दोस्त कि पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा होगा? 2/6। अगर इसको अभी पहले मत लिखो भाई, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो -12 हो गया, -13 हो गया, -16 हो गया, 2। सबसे बड़ा कौन है भाई? अरे भैया 2 पॉजिटिव है, इसको इधर लिख दो, सबसे बड़ा। इससे छोटा कौन? तो देखो वैल्यू वाइज सबसे बड़ा 16 हुआ, 1 वैल्यू वाइज, लेकिन सबसे छोटा होगा। लेकिन जिसका अगर कोई वैल्यू वाइज बड़ा है लेकिन उसमें माइनस साइन लगा, सबसे छोटा हो जाएगा। और कोई वैल्यू वाइज सबसे छोटा है लेकिन माइनस लग गया तो बड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद -12 -13 -16, सबसे छोटा कौन होगा? -16। देखिए तो 2/6, उसके बाद -12, तो आपका हो गया -12/6। उसके बाद हो गया कौन? -13/6 -16/6। तो यह हमारा क्या चीज़ का पैटर्न है? हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट क्या है? यहाँ पे इस फॉर्म में 2/6। तो 2/6 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है? 1/3, तो 1/3। -12/6 का ओरिजिनल फॉर्म कौन सा है? -12/, तो -2, तो -2। उसके बाद -13/6 का, तो आपका हो गया ये -13/6 से ही है, -13/6 हो गया। उसके बाद जो है क्या है आपका 16/16 किधर है? -8/3 है, तो -8/3 है। ये क्या चीज़ का ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर का। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रॉब्लम क्लियर सॉल्व कर देते हैं, नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसी में का सेकंड। तो यह आपका है -3/10, 7/-15, उसके बाद -11/20 और 17/-30। तो सबसे पहले क्या है? फर्स्ट स्टेप, सारे रेशनल डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना। -3/10 ऑलरेडी पॉजिटिव है,
तो -7/15। क्यों? अब जानते हो कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे कैसे शिफ्ट होता है माइनस, आपको सिखा चुका हूँ। -11/20 -17/30। अब क्या करना है, सारे डिनोमिनेटर को सेम करना है, इक्वल टू एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेते हैं 10, 15, 20, 30। 5 से 2, 3, 4, 6, फिर 2 से 1, 3, 2, 3, फिर 3 से 1, 1, 2, 1, 5, 10, 10, 33, 30, 60, मतलब 60 आपका आ गया एलसीएम। सबको क्या करना है, 60 करना है। यहाँ देखिए आपका -3/10 है। इस 10 को 60 करने के लिए क्या करोगे, 6 से तो इसके तो 18/60, उसके बाद -7/15, 15 को 60 करने के लिए क्या करोगे, 4 से तो इसको भी -28/60, उसके बाद -11/20, 20 को 60 करने के लिए क्या 3 से तो देखो -33/60, उसके बाद 17, 30 को 60 करने के लिए 2 से तो -34/60। तो देखिए सारे रेशनल नंबर डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया एंड सेम हो गया। किससे कंपेयर करोगे, सबके न्यूमरेटर से। तो सब भी जो है आपका नेगेटिव है। तो आप जानते हो क्या चीज़ करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले बड़ा। तो आप जानते हो सबसे बड़ा कौन सा होगा इसमें, तो यहाँ देखिए आपको पहले समझा रहा हूँ, -18, -28, -33 और -34। आप देखोगे वैल्यू वाइज तो सबसे बड़ा आपका ये होगा, लेकिन सबसे छोटा ये होगा। तो आपको क्या करना, सबसे छोटा देखना है, वह सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सब -18 सबसे बड़ा है, उसके बाद -28, उसके बाद -33, -34 है। तो इसका मतलब जो है दोस्त, यहाँ पे जो है -18 क्या लिखा हुआ, -3/10, उसके बाद क्या रहेगा -28 कहाँ पे, -7/15, उसके बाद जो है -33, -11 जो है 20, उसके बाद -17/30। ये आपका क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या है, आपका ऑर्डर है। तो देखिए -3/10, -7/15, -11/20 और आपका -17/30। देखिए इसका मतलब जो है ये ऑलरेडी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे बड़ा दिस, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे दिया हुआ है 18 सबसे बड़ा है, तो हमें 18 -18 क्या है ये, चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपको क्या रहा, आपको स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है कौन से स्टेटमेंट्स जो है ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर। कह रहे भाई सारे के सारे होल नंबर क्या आपका रेशनल नंबर है, भाई देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 0, 1, 2, 3 so on, ये सारा क्या हमारा होल नंबर है। चलो भाई, तो क्या ये नंबर जो है रेशनल है, भाई रेशनल की फॉर्म पैटर्न क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, उसकी फॉर्मेट होता है अगर कोई भी नंबर है, अगर वह नंबर जो है a/b के रूप में लिखने योग्य है, लिखा जा सकता है, और जहाँ पे b उसकी 0 ना हो, अगर वह इस कंडीशन को फुलफिल कर दे रहा है, इसका मतलब जो है कि वह रेशनल नंबर है। तो यहाँ देखिए 0 है, तो 0 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही मिलेगा। आपका जो है 2 को जो है यहाँ पर कर रहा हूँ, 2 को जो है 1 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 ही मिलेगा। 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3 ही मिलेगा।
इसका मतलब भैया आप देखो ना, जीरो है, जीरो को जो है हमने p बाई क्यू के फॉर्म में कर दिया कि नहीं कर दिया। यहाँ पे आपका a और b क्या है, इंटीजर है, और डिनोमिनेटर तो नहीं, जीरो तो नहीं नो है। इसका मतलब जो है ये रेशनल है। अरे भैया ये भी तो रेशनल ही है नो, ये भी तो रेशनल ही है नो। और 3/1 क्या है, रेशनल है, क्योंकि सारे जो है होल नंबर को हमने p बाई क्यू के रूप में या a बाई क्यू के रूप में लिख दे रहे हैं। इसका मतलब हम जानते हैं कि जो नंबर्स p बाई क्यू के रूप में जो है लिखने योग्य है तो वह रेशनल है। इसका मतलब पहला जो है आपका फर्स्ट जो है क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कर एवरी इंटीजर इज रेशनल। हाँ भैया, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, अगर -1 हो गया, -2 हो गया, तो इसको को 1 से डिवाइड करोगे तो अब क्या आएगा, -1 ही आएगा, -2 आएगा। इसका मतलब जो है सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर क्या है, रेशनल है, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में या a बाई b के रूप में सभी लिखने योग्य है। इसका मतलब सेकंड भी ट्रू है। चलो भाई, अब कह रहा है 0 इज होल नंबर बट इट इज नॉट रेशनल नंबर। अरे भैया अभी देखा कि 0 हमारा क्या है, होल नंबर है, लेकिन आप p बाई क्यू के रूप में लिख दे रहे हो। ये कह रहा है लिखने योग्य हल ही नहीं है, रेशनल है ही नहीं। अरे भैया अभी देखा रेशनल है, रेशनल है भाई, तो इसका मतलब इस गलत कर रहा है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। चलिए नोट कीजिए।